आज हम वैसे शख्स से मिलाएंगे जो इस बेतिया की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा भूमिका है। बेतिया में सड़क नहीं हुआ करता था, जल जमाव में वह बेतिया डूबा करता था, लेकिन उन्होंने अपना जन आंदोलन शुरू किया और अमरन अनशन किया, जिसके बाद जो लड़ाई इनका तेज हुआ और उसके बाद बेतिया में सड़क दिखा, जल जमाव कम हुआ और यह बेतिया विकास की तरफ बढ़ पड़ा। वैसे शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कलाम जौहरी जी हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज की डेट में जब राजनीति को व्यापार बना दिया गया है और बुराइयां इतनी फैल गई हैं कि देश की जनता त्राहिमाम है, और उस बीच में मेरे जैसे इंसान को आपने समझा और इंटरव्यू के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात है कि हम जब छात्र जीवन में थे तो उसी समय मेरे दिलों में ये पीड़ा रहती थी कि हमारा पड़ोसी अगर परेशान है तो मेरा फ़र्ज है उसकी मदद करना। अगर हमारे मोहल्ले में अगर कोई बुराई है तो एक इंसानियत का फ़र्ज है कि उसका विरोध करना और उसको दूर करना। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बारे में कम उम्र में मेरे ध्यान में आया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो एक मार्ग है ना। जैसे बच्चों को कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, कोई उर्दू मीडियम में पढ़ाता है, कोई संस्कृत पढ़ाता है, लेकिन सब में तो पढ़ाइए ना है। किसी को मारने का तो नहीं सिखाया जाता, किसी की हत्या करने का, किसी को नुकसान करने का, किसी को शोषण करने का तो ये नहीं बताया जाता है। तो हमने उस चीज़ को अपनाया कि सभी धर्म में अच्छी बातें हैं, तो उन अच्छी बातों को ही लेकर के चला जाए तो अच्छी इंसानियत होगी। तो मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय और जो भी हम अपने हुनर से 2 पैसा कमाए, वो पैसा भी खर्च किए, न चंदा लिए, न किसी से इस तरह का मदद लिए, और उसके लिए मैंने आंदोलन किया। और जन आंदोलन करते 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 बेतिया की सड़कों का निर्माण, किसी पर बुराई हो रहा है उसका विरोध, तो इस उम्र तक पहुंच गए। लेकिन आजकल सच्चाई का ज़माना दफन हो रहा है, अब बुराई के ज़माने की उत्पत्ति हो रही है और जनता अपनी ताकत को नहीं पहचानती है। जनता वोट देती है तभी सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद जनता के दिए टैक्स के पैसे से उसकी गाड़ी चलती है, उसका खर्च चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जनता का काम, जनता के दर्द को नहीं समझा जाता है। उस विषय पे दुनिया जगे, हम चाहते हैं हम कुछ नहीं बने, कोई मतलब नहीं है। जैसे कांग्रेस को सींचने में, संवारने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला कांग्रेस कमेटी के 4 प्रभारियों के बीच ये बातें आ गई कि मैंने कहा कि अगर मेरे से ज़्यादा कांग्रेस में कोई काम किया हो, अगर हाथ उठा दे तो उसका जूता मेरा सर, लेकिन कोई हाथ नहीं उठा सका। जब यह बात है, उसके बाद भी कांग्रेस किसको ध्यान देती है, किसको नहीं देती है, यह कांग्रेस का काम है। लेकिन हम तारीफ करते हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी का त्याग और कुर्बानी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आदरणीय सरदार पटेल, जगजीवन राम और महारथियों का आदर्शों को हमने समझा और उसी आदर्शों से प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस का काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो लोग व्यापार जो बना लिए हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। हमारे दिलों में दर्द है और कांग्रेस की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से प्रभावित है, और उस सिद्धांत के तहत मैं कांग्रेस का काम करता हूँ और कांग्रेस का काम करता रहूँगा। लेकिन जो पैसे के बल पर, गणेश परिक्रमा के बल पर कुछ बन जाएं, अब मुझे अपना सेवक समझ लें, मैं उनका सेवक नहीं हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू के, महात्मा गांधी के, पटेल के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, जगजीवन राम के सिद्धांत पे हैं, तो उन्हीं के सिद्धांत पर चलेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम कुछ बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है, बस यही मेरा कहना है। रखा जाता है। और आज जो आप इस बात को जाहिर कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस कांग्रेस का जो संगठन, आप इस पश्चिमी चंपारण में सबसे पुराना अगर देखा जाए तो आप ही हैं, और इस कांग्रेस
का संगठन बनाना और मजबूत करना, वो सब आपने किया भी और आज तक उसको लेकर चला भी। तो ऐसा क्या हुआ है कि आप जो है आज इस कांग्रेस पार्टी का भी आप बुराई कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप इस जो सवाल आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि कांग्रेस में आप और आपके बीच में जो है फूट जो है वो पैदा हो रहा है। ये सवाल है मेरा। आदरणीय खड़गे जी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के और भी महत्वपूर्ण नेता इस बात को समझ गए कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आ गए जो नाम कांग्रेस का रखे हैं, लेकिन वो दूसरे पार्टी की चमचागिरी करते हैं, बैकडोर से उसी का काम करते हैं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को कांग्रेस से बाहर करने का रास्ता ढूंढा, इस पे पहल किए। उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ। मतलब इस जिला में नए अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें यहाँ तो ऐसे चुनाव हुआ नहीं है, उनको नए अध्यक्ष बना दिया गया है और उसके बाद जो है उनका समारोह भी किया गया है। उस मंच पर भी देखा गया है तो जो पुराने लीडर हैं, यानी जिनके दम पर इस जिला में कांग्रेस को मजबूती मिला और कांग्रेस एक मजबूत संगठन के तौर पर था, लेकिन आज देखा गया है कि उस मंच पर जो पुराने लीडर होना चाहिए वो नहीं थे। अब जिनको अध्यक्ष बनाया गया, किन खूबियों को देख करके प्रदेश के नेताओं ने उनको मुखातिब किया है, अब वो जानते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो तौर तरीका है, जो आदर्श है, मैं उसी को पालन करता हूँ। तो जब अध्यक्ष बना दिया गया तो हम भी अध्यक्ष मानते हैं, लेकिन उस मीटिंग में ये सच बात है, आपने सही रीड किया है, इस तरह की बातें हुई हैं जो आप कहे हैं। इसलिए मैं उस मंच से वापस चला आया, उस मीटिंग से मैं घर चला आया, चूँकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब किस तरह का अध्यक्ष बनाते हैं, कौन सा मेरिट देखे हैं, चूँकि पहले जब हम मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम चाहे कितना भी किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, कैसे भी हों, लेकिन उस टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं। केवल ये सोचते हैं कि अच्छा मकान बनाने वाला कौन है, अच्छा मिस्त्री कौन है, उसी को लाते हैं, उसी से काम कराते हैं। उस टाइम में जाति पाति नहीं देखते। अब जब लड़की और लड़के का शादी करना होता है तो क्या करते हैं, अगर लड़की की शादी करनी है तो लड़का के बारे में जानकारी करते हैं, उसका चौहद्दी का जानकारी करते हैं, तब जाके शादी की बात करते हैं। तो उसी तरह से होना चाहिए। अब किस तरह से हुआ, प्रदेश नेता जवाब देंगे, हम नहीं दे सकते हैं। बस कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए काम करना है, इसलिए हम इस पर अब ज़्यादा नहीं बोल सकते। राजनीति विषय से हटकर एक सवाल आपसे हम करेंगे। सुनने में आता है कि आप जो है लोगों का हाथ भी देखते हैं और उनके लिए कोई अंगूठी भी बनाते हैं। ये क्योंकि बहुत हम लोगों ने सुना भी है और आपके दरवाजे पे बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और आप पॉलिटिकल जो राजनीति है, राजनीति के बारे में आप अध्ययन भी करते हैं कि हाँ किनको किस हिसाब से किया जाए कि वह चुनाव में जो है विजयी भी होते हैं। क्या ये सही है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वो सही है, लेकिन इसको भी हर दिशा में ना, जैसे पत्रकारिता है तो पत्रकारिता में गलत लोग भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं कि मेरा लोकतंत्र जिंदा है, नहीं तो दफन हो गया रहता। नेता भी कुछ अच्छे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, समाजसेवी भी कुछ अच्छे लोग हैं कि जिंदा है। लेकिन जो बात आप बोले, ज्योतिष शास्त्र में भी अच्छे लोग हैं, गलत लोग हैं। तो हम डॉक्टर केरो की थ्योरी से हस्तरेखा देखते हैं, जो साइंटिफिक थ्योरी है। उस थ्योरी से स्टोन प्रेस्क्राइब इसलिए होता है कि रत्नों का जिक्र वेदों में है, कलाम पाक में है। ये रत्न जो है खुदा ने, ईश्वर ने पैदा किया है। जिस तरह अनाज पैदा होता है उसके फायदे हैं, उस तरह रत्नों के भी फायदे हैं। रत्न पहनने से सितारों की गर्दिश और जिस्मानी हालात में फ़ायदा करता है। जैसे मेडिसिन बनता है तो किन चीज़ों से बनता है, किसी किसी चीज़ों से बनता है, उसी तरह रत्न की भूमिका है, उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है तो दीन दशा में परिवर्तन आता है। वो काम मैं करता हूँ, ये बात सच है। लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी के हित में न हो।
सवाल आपसे करने पर हमारे जो दर्शक होंगे वो भी सोचेंगे ये मुस्लिम है इसलिए वो सवाल इनसे कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून जो बना है, इसको लेकर लगातार पूरे देश भर में जन आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो ये इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? पहले तो यह विषय किसी नज़रिया का ही नहीं था, किसी आंदोलन का ही नहीं था। ये मामला बड़ा सिंपल था। हम अपने मकान को या अपने कलम को किसी गरीब को दे दें कि उसको लिखने के लिए कलम नहीं है, अपना कलम दे दें, इसमें कौन सा पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। अपना मकान, अपना ज़मीन हम इसलिए दे दें कि गरीबों के घर बसाने में, उनको पढ़ाने लिखाने में, उनके जीवन को संवारने सजाने में काम आएगा तो ईश्वर हमसे खुश होंगे। ईश्वर के रास्ते पे चलकर हम अपना चीज़ दान कर दें। अब वो दान की एक संस्था होती है, उसके सिक्रेटरी सदर होते हैं, कैसे खर्च करना कैसे करना वो करेंगे, यही तो बात है। अब उसमें मोदी जी क्यों लाए? मोदी जी जितना गलत कारनामा किए हैं, उन गलत कारनामों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के इशू लाने दें। जैसे आरएसएस के पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है, जब देश की आज़ादी जब ली गई, अंग्रेज जाने लगे तो अपने चेलों से, यानी आरएसएस उनका चेला है, चेलों से कह गए तुम्हें राज करना है तो केवल हिंदू मुसलमान करना, तभी लोग भटक जाएंगे और तुम सत्ता में आ जाओगे। वही काम हो रहा है। इसलिए हिंदू मुसलमान का तमाशा बना दिया गया है, जबकि इससे हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान। जैसे महंगाई आई तो 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, महंगाई तो दोनों खा रहे हैं। अन्याय हो रहा है तो 80% हिंदू है, 20% तो दोनों खा रहे हैं। बस मुट्ठी भर उद्योगपति मजा ले रहे हैं, बाकी लोग तो भुगत रहे हैं। तो हम हिंदू मुसलमान में बहकते क्यों हैं, भटकते क्यों हैं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम क्यों गड्ढा खोद रहे हैं, ये हमको समझना है। हमारे वोट से भीख मांगने आए थे, मतदान कर दिए, मतदान करने के बाद वो राजा बन गए, हम रंक बन गए। ये जनता नहीं समझेगी तो कौन समझेगी? जब हम नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? हम ही से सीखी अदाएं, हम ही पे वार किया, बुरा किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। यही तो हो रहा है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। यही तो हो रहा है। अब उन्हें दिया जा रहा है, हम सब दोषी हैं, देश की जनता दोषी है। आने वाले जनरेशन हमसे सवाल करेंगे कि उस समय आपकी अकल मारी गई थी कि चंद लोग अरबों का दौलत लूट के विदेश चले गए, चंद लोग अपना व्यापार बनाने के लिए हमको हिंदू मुसलमान में लड़ाते रहे, अपने मजा करते रहे। जो प्लेटफार्म पे चाय बेचता था, गरीब का बेटा था, आज मालदार हो गया और वो रुपया का भाजपा का कार्यालय बना लिया और वो रुपया का काम कर रहा है। और हम गरीब का गरीब, महंगाई का महंगाई, नमक रोटी खा करके जिंदा रह रहे हैं गाँव में। 5 किलो अनाज देना किसी के पिता के घर की संपत्ति है क्या? जनता के टैक्स दिए हुए चीज़ का है। और उसी को आप इस हाल में कर दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसके लिए वो मोहताज है, जबकि आपको वो देता है। ये बुरी बात नहीं है। अब उसी को वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ जो 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। यही बात है। अच्छा, तो दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल है। दिल्ली में अब तो भाजपा की सरकार बन गई है और भाजपा की सरकार बनते ही वहाँ पर भी अब बुलडोजर दिखना शुरू हो गया। जो 35 वर्षों से जो गरीब लाचार जो बसे हुए थे, अब उनके ही मकान पर चल रहा है बुलडोजर। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो कहीं पे चावल की दुकान है, कहीं पे किराने की दुकान है, कहीं पे दवाखाना है, कहीं पे सब्जी बिकता है। ठीक उसी तरह दुकान खुल गया है। भाजपा के पास कोई चीज़ नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान है और उसी के अनुसार लोगों को कैसे बरगलाएं और उद्योगपतियों को कैसे ज़मीन दें, यही काम है। तो इसलिए हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तानियों का है। जो लोग विदेश से कैसे करके सिंध नदी पार करके आए और वो लोग मालिक बन गए, और जो सही वारिस थे जनता, जो उस जमाने में जंगली कहलाते थे, जो विद्या आते आते वो ऐसा बने, उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हीं की संपत्ति को लूटा जा रहा है।
और वो जो जिस ज़मीन पे हैं वो अमेरिका की ज़मीन नहीं है, किसी के बाप की ज़मीन नहीं है, वो अपने ज़मीन पे हैं। उनको उजाड़ना, केवल जनता को भटकाना और उद्योगपतियों को ज़मीन देना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप सुन रहे थे कलाम जौहरी जी को, जो काफ़ी लड़ाई लड़कर इन्होंने बेतिया के विकास के लिए जो है काम किया है और अपने पार्टी को लेकर भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और इस जिला में जो है अपनी पार्टी को मजबूत किया था। सहयोगी पवन के साथ सफ़ेसर S9 बिहार।